औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बॉडी की सेल्फ डिफेंस पावर होती है, जिसको हम क़ुव्वत मुदाफ़अत कहते हैं। तो बॉडी किसी पैथोजेंस के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस शो करती है, उस रेजिस्टेंस को हम इम्यूनिटी का नाम देते हैं। तो इट इज़ द रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द पैथोजेंस। पैथोजेंस इज एनी ऑर्गेनिज्म विच इन्फेक्ट एंड काज डिजीज इन एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड पैथोजेंस। यानी हर वो चीज़ पैथोजन कहलाती है, हर उस ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं जो बॉडी के अंदर डिजीज़ काज करता है, बॉडी को इन्फेक्ट करता है। तो ये पैथोजेनिक भी हो सकता है, ये जो बॉडी के अंदर डिजीज़ काज करता है, और नॉन पैथोजेनिक भी हो सकता है। नॉन पैथोजेनिक से हमारा मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक है, पोल्यूटेंट्स है, पोलन्स है, कोई ऐसी चीज़ें जो बॉडी को डैमेज करता है, बॉडी को इफेक्ट करता है, तो उसको भी हम नॉन पैथोजेनिक कहते हैं। और ये भी बॉडी की इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है, और जब बॉडी एक्टिवेट हो जाती है तो फिर बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ती है। तो किस तरह लड़ती है वो बात फिर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इम्यूनिटी के दो बेसिक टाइप्स हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। नेचुरल इम्यूनिटी, इनहेरिटेड, इनबॉर्न, और दूसरी किस्म की जो इम्यूनिटी है उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से जाहिर है कि जो इम्यूनिटी बाय बर्थ बॉडी के अंदर मौजूद होती है, पैदाइशी लिहाज से मौजूद होती है पहले से बॉडी के अंदर, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी या इनहेरिटेड इम्यूनिटी। और उसके एग्जांपल जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के मुंह के अंदर सेलाइवा, और सेलाइवा के अंदर लाइसोजाइम होती है, ये बाय बर्थ है, ये बाय बर्थ हमारे बॉडी के अंदर होती है लाइसोजाइम। और ये बैक्टीरिया अगर मुंह के अंदर, बच्चे के मुंह के अंदर चला जाए तो ये लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। इस तरह स्टमक के अंदर जो HCl बनती है, ये पैदाइश के साथ ही मौजूद होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, और HCl की मौजूदगी में वहाँ पे पैथोजन सर्वाइव नहीं कर सकते। इस तरह स्किन जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नेचुरल इम्यूनिटी। स्किन जो है पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी के ऊपर एक आउटरमोस्ट कवरिंग है, और इसके थ्रू जो पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर नहीं होते। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है बॉडी को। ये आगे हम फिर पढ़ेंगे इससे डिफेंस के बारे में। बॉडी की जो डिफेंस है, 3 टाइप्स ऑफ डिफेंस है बॉडी के अंदर, और ये वीक इम्यूनिटी है, ये सबसे वीक इम्यूनिटी होती है। दूसरी जो इम्यूनिटी है उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या इसका दूसरा नाम है एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी की वो टाइप है जब बॉडी के अंदर तब डेवलप होती है व्हेन इट कॉन्टेक्ट्स विद द पैथोजेंस। जब कोई पैथोजेंस आता है और बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, उस इम्यूनिटी को हम एडाप्टिव इम्यूनिटी या इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। या बॉडी के अंदर अगर हम वैक्सीन को इंजेक्ट करें, वैक्सीन क्या है? एंटीजन है, वो वायरस और बैक्टीरिया होता है, और इसको हम वैक्सीन की शक्ल में, वैक्सीन की सूरत में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। तो जब ये बॉडी के अंदर उस वक्त डेवलप होती है जब कोई पैथोजेन आता है और बॉडी को इन्फेक्ट करता है, और बॉडी उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप करती है, दैट इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्वायर्ड और एडाप्टिव इम्यूनिटी। अब इस इम्यूनिटी के फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, और दूसरी किस्म जो है वो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसमें बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाता है। जब बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाता है तो इसको हम कहते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसमें जब बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयड हो जाता है और बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो हम बॉडी को सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडी, एंटीजन हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। तो इस किस्म की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें हम वैक्सीन बनाते हैं, और उस वैक्सीन में एंटीजन होता है, और उस एंटीजन को हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसका अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। तो दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब ये तो हो गए इम्यूनिटी के बारे में। अभी हम देखते हैं कि इम्यूनिटी में सेल्स का क्या रोल है।
तो इससे पहले हमने ब्लड की कंपोजिशन में हमने पढ़ा था कि ब्लड के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्लाज्मा है और दूसरा जो है ब्लड सेल्स है। और ब्लड सेल्स में भी आज हम जिन सेल्स को हम पढ़ते हैं वो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स है, जिसका इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा रोल है। जब तक आपको ये क्लियर ना हो उस वक्त तक आप आने वाले जो जितनी टाइप के इम्यूनिटी के बारे में इसको आप नहीं समझेंगे। तो WBC के दो बेसिक टाइप हमारे साथ ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स वो होते हैं जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीलोब होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीलोब न्यूक्लियस है और इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, इसी वजह से इसको एक ग्रेन्युलोसाइट्स है। और एक ग्रेन्युलोसाइट एक जहाँ पे भी आता है उससे मुराद एब्सेंट का होता है, एब्सेंस। तो यहाँ पे ग्रेन्यूल नहीं होते, उसका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, इस वजह से इसको हम एग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। फर्दर ग्रेन्युलोसाइट्स के 3 टाइप्स हैं, एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये 3 मेजर टाइप्स हैं ग्रेन्युलोसाइट्स के। और एक ग्रेन्युलोसाइट जो है हमारे साथ 2 किस्म के हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये एक ग्रेन्युलोसाइट्स है। मोनोसाइट जो है ये आगे मॉडिफाई हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में। ये मोबाइल सेल होते हैं, ये हर वक्त हरकत में होते हैं। जहाँ पे पैथोजन अटैक कर लेता है वहाँ पे ये मोनोसाइट्स पहुँच जाते हैं और वहाँ पे ये मॉडिफाइड हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और इससे मैक्रोफेजेस बनते हैं। मैक्रोफेजेस के नाम से जाहिर है, मैक्रो का मतलब है लार्ज, फेज का मतलब है मीटर, तो ये लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स है। उसके बाद लिम्फोसाइट जो है इसके बाद दो टाइप्स हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं प्लाज्मा सेल में और मेमोरी बी सेल में। प्लाज्मा सेल्स ये दीज आर द ओनली सेल्स, ये सिर्फ वाहिद WBC सेल्स है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल है, इसको हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस सेल भी कहते हैं। और दूसरी किस्म की जो सेल्स है इसको हम कहते हैं मेमोरी बी सेल। ये फ्यूचर में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा जब पैथोजन अटैक कर लेता है किसी डिजीज का पैथोजन बॉडी के ऊपर, तो फ्यूचर में जब दोबारा ये पैथोजन अगर अटैक करता है बॉडी के ऊपर, आता है बॉडी के अंदर इंटर होता है, तो पहले से उसके अगेंस्ट जो मेमोरी बी सेल मौजूद होते हैं, ये इसकी पहचान कर लेते हैं। इसके अलावा टी लिम्फोसाइट जो है इसके फर्दर 4 टाइप्स हैं। हेल्पर टी सेल, इसको हम CD4 सेल भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर CD4 रिसेप्टर होता है। इसके अलावा साइटोटॉक्सिक टी सेल है, इसको CD8 सेल कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर CD8 रिसेप्टर होता है। और इसके अलावा मेमोरी टी सेल है, ये भी मेमोरी बी सेल की तरह काम करता है। और इसके अलावा सुप्रेसर टी सेल है, ये जब इम्यून सिस्टम अपनी हद से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो इसको दोबारा ये सिग्नल देता है कि आप थोड़ा गुजारा करें, नॉर्मल लेवल पे आ जाए। तो ऑल दीज आर अबाउट दी टुडे टॉपिक्स, जिसमें हम इम्यूनिटी के टाइप्स और WBC के सेल्स के डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।